हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुल ऐसे 10 एप्लीकेशन के बारे में जो प्रत्येक यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एस्पिरेंट हो, हर एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कौन कौन से एप्लीकेशन, क्योंकि अक्सर दोस्त लोग पूछते रहते हैं अपने कि सर कोई पीवाईक्यू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको चाहिए, मतलब कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो कहाँ से डाउनलोड करें, या फिर जैसे कि में क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, ऑप्शनल होते हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या है डाउनलोड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और एनसीईआरटी से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग दोस्त पूछते रहते हैं कि सर एनसीईआरटी की बुक कहाँ से डाउनलोड करें, तो उसके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी हो या फिर क्या, जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग आपको करनी है तो उससे रिलेटेड आपको किसी भी डीप थिंकिंग चाहिए या फिर क्या है डीप रिसर्च करनी है किसी टॉपिक पर, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ क्या बात करेंगे इसके मतलब कि कौन से एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि कुछ दोस्त लोग बोलते रहते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके रिलेटेड भी कुछ ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके क्या है डिस्ट्रैक्शन को कम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। और बाकी जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन आता है यूपीएससी पेपर्स, जो कि आपको अभी दिखाते हैं यूपीएससी पेपर्स, मतलब कि आपको जो अपना फ़ोन स्क्रीन है उसको आपको दिखाएंगे। तो यूपीएससी पेपर्स है, इसमें आप क्या कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिससे कि आप लोग देखेंगे अभी कि प्रीलिम्स हो और मेंस हो, यानी कि प्रीलिम्स प्लस मेंस, जिसमें क्या आप ऑप्शनल और कंपलसरी पेपर सारे के सारे पेपर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे पेपर को आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि मैं इसको क्या है काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा हूँ और आप देख भी रहे होंगे कि मेरे क्या है इसमें डाउनलोड भी लगे हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे 1990 से लेकर के आप वहाँ तक 2025 तक अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर और उसकी आंसर की वो मतलब कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है क्या, यूपीएससी पेपर्स, क्योंकि आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे आप देख रहे होंगे कि सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आप सिलेबस को भी देख सकते हैं। और अगला एप्लीकेशन हमारा आता है हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग पूछते रहते हैं कि एनसीईआरटी कहाँ से डाउनलोड करें। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है ई पाठशाला, जो कि एक गवर्नमेंट मतलब की एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन में आप वहाँ से 6 से लेकर के 12th तक हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही साथ पढ़ भी पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा क्या, एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो अभी चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला एप्लीकेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो कि है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि NDL इंडिया, जिसे कहते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया। इसमें आप कहाँ किस किस के मतलब टॉपिक से रिलेटेड मतलब कि रिसोर्सेज को फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें क्या आप मतलब कि लोअर लेवल हो या फिर हायर लेवल हो, मतलब मीडियम लेवल हो, सारे के सारे मतलब कि लेवल के आप रिसोर्सेज को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको IAS PCS से संबंधित अगर कोई भी टॉपिक या कोई रिसर्च करनी है, उसमें संबंधित अगर आपको कोई वीडियो लेक्चर देखना है या फिर कोई टॉपिक सर्च करना है, तो उससे रिलेटेड आप देख रहे होंगे कि आपको जाना है उसमें क्या, अपने कैरियर वाले मतलब कि कैरियर ऑप्शन में जाना है और वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको वहाँ पे सेलेक्ट करके सारे के सारे, जैसे कि सिविल सर्विसेज हो, NDA हो, CDS हो, या फिर क्या हो हमारा जैसे कि जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है, उससे रिलेटेड भी सारे के सारे रिसोर्सेज आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया इस करके ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऐप है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी क्या मतलब कि स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, जो हमारा स्टडी मटेरियल है उससे संबंधित, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रिसर्च या फिर क्या है जो हमारे क्या कहते हैं किसी टॉपिक पे डीप एनालिसिस से संबंधित, तो उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं क्या जो कहते हैं कि हमारे क्या है रिसोर्सेज से संबंधित एप्लीकेशन के बारे में। और अभी आता है हमारा अगला एप्लीकेशन। तो अगला एप्लीकेशन हमारा कौन सा है, हम डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या होगा, द हिंदू एक एप्लीकेशन है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर में है। तो द हिंदू एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि इसमें क्या होता है, कुछ पेड मतलब कि होता है, कुछ फ्री भी होता है। तो हालांकि आप चाहें तो फ्री अगर यूज़ करना चाहते हैं फ्री, वरना आप पेड अगर यूज़ करना चाहते हैं पेड भी कर सकते हैं। तो हालांकि मैं क्या यूज़ करता हूँ, अगर तो यूज़ करता हूँ फ्री वाला ही यूज़ कर लेता हूँ, बाकी इधर उधर की जो साइट्स होती हैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स कवर कर लेता हूँ। तो आप इसको क्या है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन रहेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि यूपीएससी में ऑथेंटिक न्यूज़ ही मतलब कि मान्य रहती है और उसका यूज़ आता है मतलब कि स्टडी में, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप मतलब क्या कर सकते हैं, द हिंदू, या फिर एक और एप्लीकेशन आता है PIB, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो एप्लीकेशन आप किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी चलिए अगला बात कर लेते हैं। और अगला एप्लीकेशन जो हमारा है वो है मतलब कि आपको किसी टॉपिक पे डीप रिसर्च चाहिए या फिर डीप एनालिसिस चाहिए, तो आप लोगों ने क्या ChatGPT का नाम तो सुना ही होगा, तो ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं।
डीप सीक है, तो डीप सीक का भी आपने नाम सुना होगा, तो इन 2 एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि आपने एक एप्लीकेशन का नाम बहुत ही कम सुना होगा, जो कि मतलब कि बड़े-बड़े यूट्यूबर हो या फिर बड़ी मतलब कि डीप रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। तो किसी टॉपिक पे अगर आपको डीप रिसर्च चाहिए तो इसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, एक का नाम है परप्लेक्सिटी। तो परप्लेक्सिटी करके एक ऐप है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें एक 2 ऑप्शन देते हैं, एक होता है रिसर्च के लिए, एक होता है डीप थिंकिंग के लिए। तो दोनों में से किसी का भी ऑप्शन आप मतलब कि सिलेक्ट करके किसी भी टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, डीप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, डीप रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एक और एप्लीकेशन हमारा आता है, तो एक और एप्लीकेशन आता है हमारा क्या, ग्रोक एआई या फिर ग्रोक बेटा। तो इस एप्लीकेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, जो चैट जीपीटी होता है वो लिमिटेड मतलब कि टाइम के लिए ही आपको रिसर्च मतलब कि जो सर्च करने के लिए देता है। उसके बाद में क्या लिमिटेशंस आ जाती हैं, अगर आप थोड़ा सा डीप में जाते हैं, मान लिया आपने आधा घंटा या 1 घंटा इस पर बिता लिया चैट जीपीटी पे, तो उसके बाद में वो क्या है, कोई भी मतलब कि जो आंसर आपको नहीं देगा, वो बोलेगा आप क्या है पेड वर्जन को लीजिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन सारे के सारे मतलब कि मल्टीपल ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं क्या हूँ, इन सारे के सारे ऐप्स का यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे क्या है थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता हूँ और किसी टॉपिक पे अगर मुझे डीप रिसर्च चाहिए होती है तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं सारे सारे एप्लीकेशन मतलब कि एआई का यूज़ कर लेता हूँ। तो आप भी इन सारे के एआई का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे एक यूपीएससी एस्पिरेंट होता है, उसको क्या बहुत सारे टॉपिक पे डीप एनालिसिस या फिर डीप जानकारी चाहिए होती है। तो आप क्या इन सभी सारी मतलब कि सारी की सारी एआई का यूज़ करिए। उसके बाद में आप एक ऐप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या है, जो आपको मान लीजिए कि किसी टॉपिक पे कोई मतलब कि टॉपिक पे आपको कोई जानकारी मिली है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है, आप जानते हैं कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पास वहाँ पे कॉपी या बुक नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप, एक आता है एप्लीकेशन क्या, कीप नोट्स, यानी कि आप वहाँ पे नोट्स को क्या कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो उस पर क्या लिख के रख लिया होगा, जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। और अभी आते हैं, बात करते हैं किस पे, ये तो हमारे होगा ऐप्स क्या, रिसोर्सेज से संबंधित। अभी बात कर लेते हैं कि आपको क्या कुछ दोस्त होते हैं, उन लोगों को कहते हैं डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए क्या करें। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इन 3 ऐप्स को मैं बताता हूँ। पहला ऐप्स कौन सा है हमारा, फॉरेस्ट ऐप है, जो कि आप जानते होंगे बहुत सारे टॉपर्स ने भी इसे सजेस्ट किया है। तो फॉरेस्ट ऐप में क्या करना होता है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसको यूज़ कीजिए। आप बाकी आप क्या कर लीजिए, इसमें टाइमर लगा दीजिए। आप देख रहे होंगे टाइमर लगाने के बाद में जब तक कि आप अगर इसको मतलब कि ब्रेक नहीं करेंगे, यानी कि टाइमर को आप ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक कि आपका जो फॉरेस्ट होगा वो क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अगर आपने बीच में ही कई ऐप को बंद किया या फिर आपने किसी नए ऐप्स को खोला, तो वो क्या होता है, फॉरेस्ट जो होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इससे आपको क्या हो सकता है, फोकस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। अगला हमारा आता है बनसेक। ये भी क्या करता है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं उसको क्या कर देता है, लॉक कर देता है। और जब तक कि आपको नहीं खोलने देता है, जब तक कि क्या आपका मतलब कि जो फोकस टाइम है वो नहीं हो जाता है। और इसके बाद में एक और एप्लीकेशन है, अभी हालांकि हम लोगों ने क्या 10 की बात की थी, अभी क्या है 12 होने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए क्या एक्स्ट्रा 2 मतलब कि हम लोग ऐप बता दे रहे हैं। तो अभी क्या है, बनसेक हमने बता दिया, जो क्या करता है, ऐप्स को लॉक कर देता है। उसके बाद में एक अगला एप्लीकेशन आता है, जो कि होता है हमारा क्या कहते हैं कि इनसाइड टाइमर। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, मेडिटेशन या इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। और टाइमर के बाद में क्या, जब तक कि आपके ऐप होंगे वो लॉक रहेंगे, उसके बियॉन्ड आप कोई ऐप नहीं खोल पाएंगे। आपको बताता रहेगा कि आपको ऐप्स क्यों खोलने हैं, तो सारे के सारे ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे क्या मेन 10 ऐप थे। उसके बाद में हमने 2 एक्स्ट्रा ऐप भी बता दिए, जो जिन लोगों को क्या डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड अगर कोई ऐप्स देख रहे हैं। तो ये वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ऐप्स जो हैं मतलब कि टॉपर्स की तरह सजेस्ट किए गया, या फिर काफ़ी मतलब टॉपर यूज़ भी कर सकते हैं। और इसमें से क्या है, मतलब ज़्यादातर तो ऐप्स का मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक आध ऐप है उनको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। हालांकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या है उनको बता दिया। तो बाकी आपने देख लिया होगा कि सारे सारे ऐप्स हैं जो कि हर एक एस्पिरेंट को पता होने ही चाहिए। और बाकी आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी आप लोग बताते रहिए कि आपको नए टॉपिक पे कौन कौन से वीडियो चाहिए, उसी के हिसाब से क्या हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।